जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो भी बच्चे एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अभी 16 फरवरी जैसे छत्तीसगढ़ राज्य का पेपर है। अन्य राज्य के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं वो यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है, कैंची किस श्रेणी का उत्तोलक है? विच क्लास ऑफ लीवर इज सीजर? तो आपको पता है जो लीवर होते हैं, उत्तोलक होते हैं, 3 तरह के होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इन तीनों तरह के उत्तोलक और एग्जाम्पल्स को मैंने समझाया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साइंस की एनएमएमएस की प्लेलिस्ट आप अवश्य देखें। तो यहाँ पर जो बच्चों सही आंसर है, कैंची जो है प्रथम प्रकार का आपका उत्तोलक है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका बच्चों यहाँ पर सही है। सेकंड क्वेश्चन है, त्वरित चालक बनते हैं लाइटनिंग कंडक्टर आर मेड अप ऑफ? तो जितने भी लाइटनिंग कंडक्टर हैं वो बिल्डिंग वगैरह के ऊपर लगते हैं, और जब बिजली गिरती है, बारिश होती है, तब वो बिल्डिंग को नुकसान होने से पहुंचाते हैं अगर बिजली गिर जाए। तो कब कैसे होगा? जब वो अच्छा चालक हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा बच्चों? मेटल्स फ्रॉम मेटल्स। ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रश्न जो है बच्चों इन्हीं को शब्दों में बदल करके कुछ अलग तरह के प्रश्न इन्हीं से बना दिए जाते हैं। अब देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे हमें हल करना चाहिए। सौर सेल ऊर्जा सेल को परिवर्तित करता है, तो इसमें जो सवाल आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय स्रोत क्या है, अनवीकरणीय स्रोत क्या है। ठीक है, नवीकरणीय स्रोत जिनको वापस से पाया जा सकता है। ठीक है, कोयला खत्म हो गया तो कोयला तो वापस मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बच्चों, सौर सेल जो है, अब सोलर पैनल सब जगह लग रहे हैं ताकि बिजली जो कोयले से आ रही है उस पर कम निर्भरता हो सके। तो यहाँ पर है बच्चों विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका सही आंसर है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्माधारिता 386 जूल प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड हो तो 100 किलोग्राम तांबे का ताप 10 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका तांबे की विशिष्ट ऊष्मा, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, तो ये दिया गया 386। क्लियर है? और द्रव्यमान मास आपका कितना दिया हुआ है? 100 किलो दिया हुआ है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि 100 किलोग्राम आपका द्रव्यमान है। और आपका अंतर कितना चाहिए, चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यहाँ पर हमें हीट निकालना है कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, Q इज इक्वल टू होता है M S डेल्टा T। द्रव्यमान हमारा कितना दिया हुआ है? 100। विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी हुई है? 386। टेम्परेचर में बदलाव कितना है? 10। बस हमें इसको गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 3.86। अब जो जीरो आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे? पावर पे ले जा रहे हैं, और इसका दशमलव यहाँ ले आए, तो 10⁵ जूल। तो क्योंकि इसलिए हमें करना है क्योंकि ये सभी 10⁵ में ही दिए हुए हैं, इसलिए हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना था। तो इसका बच्चों आपका 4 का ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो इसलिए सही है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, इसमें से ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, ठीक है, या मास ही पूछ लेगा, तो मास बराबर क्या हो जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई नियम लगा दीजिएगा, Q/S इंटू डेल्टा टी। बस आपको नीचे ले आना है क्रॉस मल्टीप्लाई नियम के तहत, तो इस सवाल बच्चों आसानी से हल हो जाएंगे। तो ऐसे ये बदल के आपके इस साल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति को बढ़ने से निम्न में से कौन सा बढ़ता है? ये बच्चों ये प्रश्न है ना हर एक राज्य में है। जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य से देख रहे हैं, आप सभी को बताना चाहूँगा बच्चों, सेट के आपके 90 प्रश्न आएंगे, जिसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन के प्रश्न होते हैं, और मानसिक योग्यता के 90 प्रश्न आएंगे, चाहे जो राज्य हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सभी के पेपर सेम होते हैं आगे पीछे, और यूपी का, मध्य प्रदेश का, आप सभी का पेपर देख डालिए, मेरे प्लेलिस्ट में सबके डले हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये सवाल इसलिए बता रहा हूँ, ये सवाल अभी कई राज्यों में आया हुआ है, और ये इम्पॉर्टेंट है। पंजाब में भी ये सवाल आया था अभी 4 दिन पहले जो परीक्षा हुई थी। तो 5वें का बच्चों सही आंसर है, आवृत्ति के बढ़ने से निम्न में कौन सा बढ़ता है? तो फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों ना डायरेक्टली रिलेटेड है पिच से, यानी कि तारत्व से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा, लॉइन जो शेर होता है और मच्छर यानी कि मॉस्किटो होता है, किसकी पिच ज़्यादा होती है? ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस बच्चों आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, द मिनिमम डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्दी आईज। तो 6 का बच्चों जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, 25 सेंटीमीटर पे हमें स्पष्ट दिखता है। जिनको नहीं दिखता है तो वही उनको चश्मे लगते हैं। ठीक है, अब ये देखिए 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू,
ठीक है, तुल्य होता है। तो 1 किलोग्राम फोर्स बच्चों आपका तुल्य होता है 9.8 न्यूटन से। ठीक है, ग्रेविटी एक्ट करती है। ग्रेविटी हमारी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वही चीज़ है, इसको हमने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो ये आपका आ गया 9.8 मीटर, 9.8 न्यूटन। इसके बाद है, यदि कोई परावर्तित किरण आपतित किरण के साथ समकोण बनाती हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा? इफ द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ राइट एंगल विद द इंसिडेंट रे देन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये बच्चों 8वां जो है काफ़ी आसान है। आपको पता है मिरर पे आधारित प्रश्न कई तरीके से आते हैं, मैंने सभी तरीके समझाए हुए हैं। ये मान लीजिए मिरर है, ठीक है, और ये जो आया इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और आपको पता है एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर होता है। मतलब इन दोनों का जोड़ कितना है? आई और इसका जोड़ कितना है? 90 अंश का है। क्योंकि दोनों बराबर हैं तो एक को आई मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो 2 एंगल आई इज इक्वल टू 90 डिग्री और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2, क्या आ गया? 45 डिग्री। तो दोनों ही आधा आधा हम डिवाइड कर दें, ये भी 45 और ये भी आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो आंसर तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर डी। परीक्षा में क्या आता है ये पूछ लेगा, ये एंगल कितना है, दर्पण से जो इंसिडेंट रे है कितना का एंगल बना रहा है। कुछ नहीं करना, 90 में से माइनस कीजिए, ये भी आ जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, इधर वाला भी 45 हो जाएगा। तो सवाल इस तरह से। और अभी घुमाने वाला भी प्रश्न आया है कि इंसिडेंट रे को 10 डिग्री घुमा दिया गया तब रिफ्रैक्टेड रे कितना हो जाएगा। तो ये प्रश्न मैंने बताया हुआ, आप प्लेलिस्ट से जाकर सॉल्व पेपर वाले में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, आकाशीय दूरी मापने के लिए निम्न में से कौन से मात्रक का उपयोग किया जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अभी एक प्रश्न आया था, उस पर बता दूं बच्चों, किसी तारे से रोशनी जो है 60 मिलियन वर्ष में 60 प्रकाश वर्ष में आकर पृथ्वी तक पहुंचती है, उसे कितना समय लगेगा? तो इस तरह के भी प्रश्न आए हैं, अभी पंजाब में आए हैं, तो ये आ सकता है ऐसा, क्योंकि इसका उत्तर जो है बच्चों आपका 9th का प्रकाश वर्ष ही है, लाइट ईयर है। लाइट ईयर वो दूरी होती है जो कि लाइट रोशनी जो है, प्रकाश जो है 1 वर्ष में दूरी तय करती है। तभी जस्ट जो पिछला वीडियो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका लाइट ईयर है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पर बच्चों ये डिस्टिल्ड वाटर याद रखिएगा, चीनी का सॉल्यूशन, चीनी का पानी याद रखिएगा, ये सभी में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। जिनमें भी एसिड हो, बेस हो, आपके आयंस बन रहे हों, सब में बनेगा। नलके का पानी, नल का पानी, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो यहाँ पर बैड में आप डिस्टिल्ड वाटर याद रखिएगा। ठीक है, ये सवाल बच्चों काफ़ी बार काफ़ी राज्यों में रिपीट हुआ है, फिर मैं बताना चाहूँगा। यदि किसी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो वस्तु क्या होगी? भाई कोई वस्तु है, कोई रॉड है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स ढेर सारे हो गए। भाई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज हो गए। तो सिंपल क्वेश्चन था। वही प्रोटॉन की बात है तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। यहाँ जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थैतिक घर्षण का मान कम होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन। बच्चों देखिए 3 तरह के फ्रिक्शंस होते हैं और इस पर सवाल बच्चों आता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मान है वो आपका यहाँ पर लेस देन, तो लेस देन तो देखिए किसी से नहीं होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है आपका, स्थैतिक घर्षण जो है सबसे ज़्यादा होता है। इसकी सीरीज आप याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यानी कि सर्पी घर्षण आएगा। क्योंकि बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है कि इसको सजाइए, और सबसे कम में, या उल्टा भी आ सकता है, सबसे कम में कौन होगा? तो बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन होगा, यानी कि लोटनिक घर्षण होगा। तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बच्चों अगर इसी तरह से सवालों को समझाकर बताना है तो आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे जो आपको नीचे की तरफ है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये भी काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।